दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। क्या आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपका गोल है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 क्लियर करना, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि उसी बेसिस पे हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देना है ये हम डिसाइड करेंगे और यही हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करें पिछले जो एग्जाम्स हुए थे, मतलब 2019 में 30 अगस्त का एग्जाम, 1 नवंबर का एग्जाम, ये जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क के 29 क्वेश्चन थे 30 अगस्त में और 21 क्वेश्चन थे दूसरी शिफ्ट में। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन की हम बात करें तो एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन और एक शिफ्ट में 26 क्वेश्चन थे। पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की हम बात करें तो एक शिफ्ट में 26, एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन थे। उसी के साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग दोनों ही शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन आए थे, मेजरमेंट के 6 और अगली शिफ्ट में 10, मिसलेनियस जो अदर रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनमें से एक शिफ्ट में 4 और एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 क्लियर करना है तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस टॉपिक्स पे, ठीक है। अब इन टॉपिक्स में से हमारा 29 और 21 ये बहुत हाई वेटेज रखता है, मतलब हमारा पेपर का 1/4 हिस्सा, टेक्निकल का 1/4 हिस्सा तो इसी से आने वाला है और बिल्कुल लगभग उतना ही इलेक्ट्रिकल मशीन से। मतलब अगर हमारे ये दो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो लगभग 50% टेक्निकल पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम एग्जैक्टली इतना ही रहेगा, लेकिन लमसम इतना ही रहने वाला है, या तो ये ऊपर चला जाएगा या पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग उतने मार्क्स का आ जाएगा। लेकिन ये जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं ये हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, आपका मेजॉरिटी पेपर यहीं से बनने वाला है। तो इन्हीं सब्जेक्ट में आपको कमांड रखनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और थॉरोली रिवीजन रखना है और मॉक टेस्ट में भी इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसीलिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे फ्री में मॉक टेस्ट होते हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का बिल्कुल मुफ्त फ्री मॉक टेस्ट है नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री मॉक टेस्ट दो। नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के इस मॉक टेस्ट को देखकर अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करो कि अपनी परफॉर्मेंस में और कहां कमी आ रही है, ताकि उसको भी हम पढ़ के रिवाइज कर सकें। और अगर आप डेडिकेटेड होकर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस बैच, जिसमें लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं। इसमें थ्योरी भी कवर कराया जा रहा है और प्रैक्टिस भी कवर कराई जा रही है और टेक्निकल टॉपिक्स के साथ साथ आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का कंप्लीट नॉन टेक्निकल भी कवर कराया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एक्सप्रेस बैच में और इसकी कीमत है मात्र 999 रुपए, जस्ट 999 रुपीज का ये कंप्लीट बैच, जिसकी वैलिडिटी भी रहेगी एग्जाम तक। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन और आ जाइए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की एक्सप्रेस बैच में। डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद इसको परचेज करके लग जाइए तैयारी में। और परचेज करने की बात आई तो इस संक्रांति के ऑफर को कैसे भूल सकते हैं। मकर संक्रांति पे 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी ये 3 दिनों के लिए अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं PATANG15, इस कूपन कोड को यूज करेंगे, फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। तो इसका फायदा उठाइए, 15 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है, इसका फायदा उठाइए और 15% डिस्काउंट के साथ आप इतने सस्ते, ऑलरेडी सस्ते कोर्स पे भी और डिस्काउंट पाकर लग जाइए अपनी तैयारी में। और उसी के साथ एक और चीज, नेक्स्ट इंजीनियर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस पे अलग अलग एग्जाम की अपडेट्स, उसी के साथ साथ डेली क्विज, मॉक टेस्ट और हमारे जो डेली लाइव क्लासेस के शेड्यूल हैं वो सारे अपडेट होते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करें, नेक्स्ट इंजीनियर के टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट हो तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।